Hi everyone, welcome to Adisha Institute of Civil Services. So we are doing an international relations series, and we are from today onwards we are going to start with the nuclear, military and arms related organizations. So हमारी पहली organization है उसमें Chemical Weapons Convention, और मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये कितनी important conventions हैं। तो आप ज़रूर इनके नोट्स बनाएं और इनको बार बार रिवाइज करें। ये वीडियोस को बार बार देखो ताकि आपको ज़्यादा नोट्स बनाने की, उसको मेमोराइज करने की ज़रूरत ही ना पड़े, और वीडियो देख के ही आप इसको जो है याद कर लें। ओके, सो व्हाट इज केमिकल वेपन्स कन्वेंशन? सो इट इज़ अ मल्टीलेटरल ट्रीटी। मल्टीलेटरल ट्रीटी है क्या इसका फंक्शन कि ये बैन केमिकल वेपन से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली उसी से। अब केमिकल वेपन्स हम इतना आजकल न्यूज़ में है कि किस लिए क्या सब हम लोग चाहते हैं, तो बेसिकली चाहते हैं कि इनको बैन किया जाए क्योंकि दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। ओके, सो यही इसका ऑब्जेक्टिव भी है कि बैन करना चाहते हैं केमिकल वेपन्स एंड रिक्वायर्स देयर डिस्ट्रक्शन विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ओके, 1997 में स्टैब्लिश किया गया था। अब ये चाहते क्या है? रिक्वायर स्टेट्स पार्टीज टू डिक्लेयर इन राइटिंग टू द ओपीसीडब्ल्यू। राइटिंग में ओपीसीडब्ल्यू को, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। तो अब ये क्या चाहते हैं कि जो स्टेट पार्टीज है वो राइटिंग में इनको दें दैट देयर केमिकल, अपना जो भी उनका केमिकल वेपन्स, जो भी उनके पास स्टॉक है, जो भी उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड, या कोई भी और इंफॉर्मेशन वेपन से रिलेटेड, वो सारा इनको राइटिंग में देना पड़ेगा इस जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इनको जो भी हमारी स्टेट पार्टीज हैं केमिकल वेपन कन्वेंशन की। तो पार्टीज कौन कौन सी हैं? इंडिया इज अ सिग्नेटरी एंड पार्टी टू द केमिकल, मतलब इंडिया को भी रिटर्न में जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को अपना सारा डिटेल्स जो है देनी पड़ेगी। अब कौन कौन सी पार्टीज हैं जो नहीं है इसका पार्ट? तो उसमें आ जाती है हमारी इजराइल, इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सुडान। ये इकलौती 4 कंट्रीज हैं जो पार्टी नहीं है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की। अब पता है ये करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे हम जितनी ऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं उसमें इंडिया भी कहीं ना कहीं पार्ट है, जो नहीं उसका पार्ट है उन ऑर्गेनाइजेशन का। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली ये डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज का पार्ट नहीं है। ओके, सो रिसेंटली अब ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया को एक्यूज किया है कि वो जो है केमिकल एजेंट, दैट इज क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन क्या है? ये बेसिकली एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फ्यूमिगेंट केमिकल है। तो अब यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है रशिया को एक्यूज किया है कि उसने यूक्रेन के अगेंस्ट जो है इस केमिकल को यूज किया है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। ओके, सो ये था आपका केमिकल वेपन कन्वेंशन। अब हम करते हैं नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। अभी मैंने आपको बताया कि कौन इसको क्या बताएगा, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि ये मैंने आपको अभी क्यों बताया है। तो अब ये है क्या? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये है इम्प्लीमेंटिंग बॉडी ऑफ केमिकल वेपन्स। इसका अब एम क्या है? टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ केमिकल वेपन्स एंड प्रमोट इंटरनेशनल केमिकल सेफ्टी। क्या एम है इसका? टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ केमिकल वेपन्स एंड प्रमोट इंटरनेशनल केमिकल सेफ्टी। ओके, अब इसके कितने मेंबर्स हैं? दे हैव 193 मेंबर।
स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया। अभी अभी मैंने पीछे भी आपको इसका ऑब्जेक्टिव बताया था कि डिक्लेयर करेंगे इनको सारे इसके सारे अपने जो भी इसकी पार्टीज होंगी केमिकल वेपन कन्वेंशन की, वो इनको डिक्लेयर करेंगे अपना जो भी स्टॉक पाइल्स और ये सब है। तो यही इसका एम है कि वर्ल्ड को जो है केमिकल वेपन से फ्री करना है और केमिकल सेफ्टी अचीव करनी है। सो हेडक्वार्टर्स मोस्टली सबका जो है हेग नीदरलैंड में है। और अब ये पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि इंडियन केमिकल काउंसिल को रिसेंटली अवार्ड मिला है, awarded the 2024 UPCW अवार्ड, हेग अवार्ड जिसको हम बोला जाता है। अब ये इंडियन, फिर हमें इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, इंडियन केमिकल काउंसिल। अब ये क्या है, ये है हमारा एपेक्स नेशनल बॉडी जो रिप्रेजेंट करती है इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री को, केमिकल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक्स, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनरी, डाइस्टफ, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, पेंट्स एंड मोर, इन सबको जो है ये रिप्रेजेंट। अब देखो केमिकल काउंसिल है तो उससे हमें पता लगता है सारे केमिकल्स को जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं और ये एपेक्स नेशनल बॉडी है इसकी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ chemical weapons. So do like, share, subscribe, and I'll see you in the next class. Thank you very much.